नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका किताब मंथन चैनल पर। आज मैं तुमसे द पावर ऑफ नाउ के चैप्टर 5 के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जिसका टाइटल है द स्टेट ऑफ प्रेजेंस। इस चैप्टर में एकार्ट टोले एक बहुत ही गहरी और पावरफुल बात करते हैं। प्रेजेंस क्या होता है और कैसे आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, प्रेजेंस का क्या मतलब है। प्रेजेंस का मतलब है अभी के मोमेंट में कॉन्शियस रहना, ना कल के बारे में सोचना, ना कल की टेंशन लेना, बस जो अभी हो रहा है उसी में पूरी तरह अवेयरनेस के साथ जीना। एकार्ट टोले कहते हैं प्रेजेंस एक ऐसी स्टेट है जहां आप अपने माइंड के नीचे छुपी हुई कॉन्शियसनेस तक पहुंच जाते हो, जहां कोई अननेसेसरी थॉट नहीं आते, जहां सिर्फ काम, क्लैरिटी और पीस होता है। हम सब जनरली या तो पास्ट की चिंता में होते हैं या फ्यूचर के फियर में, लेकिन प्रेजेंस में रहने का मतलब है हर पल को जैसे वो है वैसे एक्सेप्ट करना और उसको पूरे तरह से जीना। सेकंड टॉपिक है माइंड वर्सेस प्रेजेंस, कौन जीत रहा है। एकार्ट कहते हैं ज़्यादा लोग अपनी पूरी ज़िंदगी माइंड के कंट्रोल में जीते हैं। थॉट्स, इमोशंस, प्लानिंग्स, वरीज सब कुछ उनके माइंड का पार्ट होता है, लेकिन प्रेजेंस का मतलब है माइंड से ऊपर उठ जाना। ये कोई मैजिक नहीं होता। जब आप सिर्फ ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं बिना रिएक्ट किए, बिना सोच को फॉलो किए, तब आप प्रेजेंस में आ जाते हो। आपके थॉट्स कम होने लगते हैं और एक इनर स्टिलनेस बन जाती है। टॉपिक नंबर थर्ड है प्रेजेंस को फील कैसे करें। एकार्ट कहते हैं जब आप कुछ सिंपल चीज़ों पे ध्यान देते हो, जैसे अपनी सांसों पर, अपने हाथों की फीलिंग्स पर, या सिर्फ खामोशी को महसूस करते हो, तो आप प्रेजेंस में आ जाते हो। ट्राई करो अभी के अभी सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दो। सोचो मत, एनालाइज मत करो, बस फील करो कि हवा अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। तुम्हारा माइंड अपने आप थोड़ा शांत हो जाएगा और यही होता है प्रेजेंस का पहला एक्सपीरियंस। टॉपिक 4 है प्रेजेंस का पावर क्या है। प्रेजेंस कोई ऑर्डिनरी स्टेट नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेट है। जब आप प्रेजेंस में रहते हो आपका फियर कम होता है, क्योंकि फियर हमेशा फ्यूचर का होता है। आप गुस्सा, गिल्ट और रिग्रेट इन सब फीलिंग्स से फ्री होते हो, क्योंकि वो पास्ट के प्रोडक्ट्स होते हैं। आपको इनर पीस मिलता है बिना किसी एक्सटर्नल सिचुएशन के बदले। एकार्ट कहते हैं आप जितना ज़्यादा प्रेजेंट में रहते हो उतना ज़्यादा आप अपने असली सेल्फ के पास पहुंच जाते हो, जो सेल्फ माइंड की लेयर के नीचे होता है, एक डीप साइलेंट अवेयरनेस। टॉपिक 5 है प्रेजेंस में रहो, माइंड से मत लड़ो। अब कई लोग सोचते हैं क्या मुझे माइंड को शट अप करना पड़ेगा। नहीं, एकार्ट क्लियरली कहते हैं माइंड से लड़ना नहीं है, सिर्फ उसे ऑब्जर्व करना है। जैसे आसमान में क्लाउड्स आते हैं वैसे ही थॉट्स आते हैं। आप आसमान हो और आपके थॉट्स क्लाउड हैं। तो जब भी आपके दिमाग में थॉट्स आए उन्हें जज मत करो, बस नोटिस करो। जैसे ही आप कॉन्शियस बन जाते हो कि आई एम थिंकिंग, आप प्रेजेंस में आ जाते हो। टॉपिक नंबर 6 है प्रेजेंस वर्सेस प्रैक्टिस। प्रेजेंस एक बार में नहीं आता, ये प्रैक्टिस से आता है। पहले शायद सिर्फ 10 सेकंड के लिए आप प्रेजेंट फील करो, फिर 1 मिनट, 10 मिनट और पूरा दिन बन सकता है। आप अपने रोज़ के कामों में प्रेजेंस को ला सकते हो। खाना खाते वक्त सिर्फ खाना खाओ, वॉक करते वक्त बस हर कदम महसूस करो, किसी से बात करते वक्त बस उनकी बात सुनना बिना अंदर से जवाब सोचने के। ये सब छोटी छोटी प्रैक्टिसेस आपको नाव के साथ कनेक्ट करती है। टॉपिक 7 है ईगो का बेनाम खौफ। ईगो प्रेजेंस का सबसे बड़ा दुश्मन है। ईगो चाहता है कि आप पास्ट के सक्सेस, फेलियर इन सब में फंसे रहो या फ्यूचर की फैंटेसीज और इनसिक्योरिटी में फंसे रहो, लेकिन प्रेजेंस में रहना ईगो के लिए डेथ के समान है। तो जब आप प्रेजेंस में होते हो तब आपका ईगो वीक पड़ता है, आप ज़्यादा ऑथेंटिक बन जाते हो, आप फेक इमेज मेंटेन नहीं करते, आप ओरिजिनल फील करते हो। एकार्ट कहते हैं ईगो का सर्वाइवल तब तक है जब तक आप अनकॉन्शियस हो। जैसे ही आप अवेयर होने लगते हो ईगो डिसॉल्व होने लग जाता है। टॉपिक नंबर 8 है प्रेजेंस से रिलेशनशिप में बदलाव। प्रेजेंस सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं, रिलेशनशिप्स में भी मिरेकल लाता है।
जब आप अपने पार्टनर, फैमिली या किसी और से फुली प्रेजेंट होकर बात करते हो तब समझ और कनेक्शन दोनों ही गहरे होते हैं। ज़्यादातर फाइट्स मिसअंडरस्टैंडिंग से होती है क्योंकि हम सुनते नहीं हैं, रिएक्ट करते हैं। लेकिन जब आप प्रेजेंस के साथ सुनते हो, बिना इंटरप्ट किए, बिना जज किए, तब रियल अंडरस्टैंडिंग होती है। तो प्रेजेंस के साथ रिलेशनशिप भी स्पिरिचुअल हो जाता है, बस इमोशनल नहीं। टॉपिक नंबर 9 है सफरिंग से मुक्ति। एकार्ट इस चैप्टर में एक कोर बात कहते हैं, सफरिंग तब तक है जब तक आप अनकॉन्शियस हो। जब आप प्रेजेंस में आ जाते हो, आप पेन को सिर्फ ऑब्जर्व करते हो, उसे रेजिस्ट नहीं करते, उसके साथ लड़ते नहीं हो। जब रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाता है तब सफरिंग भी ख़त्म हो जाती है। ये प्रेजेंस आपको अपने पेन को हील करने का एक शांत रास्ता देता है, बिना किसी ड्रामा के, बिना किसी नॉइस के। टॉपिक नंबर 10 है प्रेजेंस इज़ हु यू रियली आर। आखिर में एकार्ट बताते हैं तुम्हारा असली सेल्फ प्रेजेंस ही है। तुम कोई रोल नहीं हो, कोई नेम, कोई लेबल या पास नहीं हो। तुम एक प्योर कॉन्शियसनेस हो जो हर वक्त यहाँ प्रेजेंट में मौजूद है, बस माइंड के नॉइस के पीछे छुपा हुआ है। जब हम प्रेजेंस में होते हैं तब हम अपनी असली आइडेंटिटी से कनेक्ट करते हैं, एक स्टिलनेस, एक पीस, एक लाइट जो हमारे अंदर से निकलती है। तो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? प्रेजेंस कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक जीने का तरीका है। जब हम अवेयर रहते हैं, हम माइंड के ऊपर उड़ जाते हैं। ये अवेयरनेस प्रैक्टिस से बढ़ती है, बिना किसी फाइट के। प्रेजेंस हमें अपने असली सेल्फ, सुकून और डीपर रिलेशनशिप्स तक ले जाता है। अगर तुम ये प्रैक्टिस रोज़ थोड़ा थोड़ा भी करो, तुम्हारी लाइफ में एक मैजिक आएगा जो ना पैसा दे सकता है, ना स्टेटस दे सकता है, सिर्फ अभी में जीने की शक्ति दे सकती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहे और प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कोशिश करें। थैंक यू।